हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर 19 लेने वाले हैं। लेक्चर 18 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो लेक्चर 18 में क्या बात किए थे, तो लेक्चर 18 में हम लोग बात किए थे कि 5.3 का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग शायद 8 या 9 तक किए थे कंप्लीट, ठीक है ना। जिसमें 7 नंबर एक क्वेश्चन का 2 बार बनाए थे यहाँ क्लास में, जिसका आंसर नहीं आ रहा था। तो उसमें हुआ था क्या, एक माइनर सा मिस्टेक हुआ था। क्या हुआ था कि साइन वाई जो था उसका डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो माइनस कॉस वाई लिख दे रहे थे, ठीक है। यही अगर आप लोग होते सामने तो यही बोल रहे थे कि आगे आंसर इसीलिए चेक करते कि आप लोग सामने होते तो बताते, ठीक है ना, कि मिस्टेक हो रहा है। लेकिन आप लोग नहीं होते तो सिर्फ यहाँ थोड़ा सा बहुत मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए आंसर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो वही वहाँ पर मिस्टेक हो रहा था कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या कर दिए थे, माइनस कॉस वाई, जबकि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है पॉजिटिव में। कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो माइनस में होता है, माइनस साइन वाई। लेकिन साइन का हम माइनस कॉस वाई कर दे रहे थे, जो कि देखिए यहाँ पर हो क्या रहा था। तो यहाँ पर हो ये रहा था कि हम मिटा भी दे रहे थे बोर्ड पर, काफ़ी लंबा सॉल्यूशन भी जा रहा था, जिसके कारण मिटा देने पर भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो जिसके कारण अगर बोर्ड बड़ा होता तो हम लोग सॉल्यूशन करते, तो जिसके कारण हमको पता चल जाता कि यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसके कारण भी हम लोग को पता नहीं चला, ठीक है। तो ये सब कुछ इशूज है, तो कोई बात नहीं। हम लोग का 7 अगर वहाँ पर मिस्टेक हो गया था तो इस क्लास में हम फिर लेक्चर 19 में 7 नंबर को बनाने वाले हैं। आप लोग देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा 5.3 को। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है आज 100% हम लोग 5.3 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए इसी के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो हम देखिए मतलब अधिकांश दिन जो है क्लास रिकॉर्ड कर ही लेते हैं मॉर्निंग में, लेकिन आज मेरा पहला या दूसरा जो होगा इवनिंग क्लास में क्लास होगा, ठीक है ना, जो इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, मौसम चाहे कोई सा भी हो, गर्मी हो ठंडा हो बरसात हो, हमें तो अपना क्या है काम करना, हमें अच्छा रिजल्ट लाना है क्या, क्योंकि साल भर का टाइम मिला है पढ़ने के लिए। उसमें तो मौसम परिवर्तन होता ही रहेगा, ठंडा गर्मी बरसात आता ही रहेगा, हमें भी है पढ़ाना, साल भर में आपका कोर्स कराना है, तो ठीक है ना। तो ये हमारा अपना काम है, तो हमारा काम है पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का। तो मौसम कोई सा भी हो, चाहे ज़्यादा गर्मी हो चाहे कम गर्मी हो या ठंडा हो, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को पढ़ाई करना है इसी एनर्जी के साथ, ठीक है ना, अच्छे से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का ये लेक्चर 19 होगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और आप लोग को दे देते हैं कि कल जो है आपका फिजिक्स का क्लास आने वाला, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए कल फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करने के लिए, ठीक है ना। और एक इन्फॉर्मेशन और था कि आप लोग लाइव क्लास अगर अटेंड करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे मैथ कोई सा भी क्लास के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने प्रेजेंस को दर्शाइए। आप लिखिए कमेंट में कि यस हम लाइव क्लास में अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए तो हम समझेंगे, और फिर लाइव क्लास भी आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहें तो लाइव क्लास स्टार्ट हो सकता है, वरना रिकॉर्ड फॉर्मेट में जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगेगा वो बोलिएगा, ठीक है ना। आप सिर्फ यस कर दीजिएगा अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो यस कर दीजिएगा, और अगर रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो नो। यस मतलब लाइव क्लास और नो मतलब आपको लाइव क्लास नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यस या नो जो भी ऑप्शन दे सकते हैं। क्वेश्चन यही था कि आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, मतलब यस लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, नो मतलब नहीं अटेंड करना चाहते, ठीक है। तो आपको एस या नो लिख देना है, ठीक है, सिर्फ इतना सा। तो आप लोग कीजिएगा जो करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एस या नो लिखिएगा। बाकी हम लोग यहाँ लेक्चर 19 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 19 जो है देखिए, ये जो है लेक्चर 19, ठीक है ना। लेक्चर 19 में पहले हम लोग 7 नंबर पर बात कर लेते हैं। जो 7 नंबर को तीसरा बार ये बनाना पड़ रहा है, 2 बार तो उसी क्लास में बनाया था, और ये हमारा उसी क्लास में सॉल्व हो जाता। बस ये बोर्ड थोड़ा सा बड़ा रहता, मिटा देने के कारण सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, यही दिक्कत ना हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब जो इशू हो सकता है, जो हमारे हाथ में वही ना देख सकते हैं, जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसको कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है ना। इसी का आंसर क्या आ रहा था, रॉन्ग आ रहा था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले, सही इसका आंसर लाने वाले, ठीक है ना। ये लेक्चर हम लोग का 19 है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। रेडी हो जाइए, अब पेन कॉपी लेकर
रेडी हो जाना है। पहले आप लोग को समझना है और बाद में उसको वीडियो रोक कर नोट करना है। क्या हम लोग का अप्रोच होना चाहिए? हम लोगों का अप्रोच होना चाहिए कि पहले क्लास का सॉल्यूशन ध्यानपूर्वक आराम से एकदम नॉर्मल, स्पीड को भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ नॉर्मल पर। इसीलिए तो धीरे धीरे आप लोग को बताते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग को लगता है कि काफ़ी से लोग पढ़ाते हैं या स्पीड पढ़ाते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। अगर नॉर्मल पढ़ाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो स्पीड पढ़ाते हैं तो आप कहिएगा तो नॉर्मल कर देंगे, ठीक है। या फिर आप लोग को स्पीड और चाहिए पढ़ाने के लिए तो स्पीड पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जैसा बताइएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को नॉर्मल पर देखना है। और क्या करना है, तो यहाँ पर पहले बताते हैं सॉल्यूशन तो उसको देखना है, ठीक है। और देखने के बाद आफ्टर देन नोट करना है, वीडियो को रोक कर नोट करना है, ठीक है ना। तो पहले एक को ये 7 नंबर जैसे बताएं तो इसको क्या करना है, देखना है। जब 8 नंबर क्वेश्चन बताएं तो 8 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले 7 नंबर का सॉल्यूशन नोट कर लेना। फिर 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है आराम से पहले, फिर देखकर समझकर फिर वीडियो को रोकना है, फिर नोट करना है, फिर 8वां ख़त्म करना है। ऐसे करके करना है, ठीक है ना। एक बार ऐसे नहीं पूरा लेक्चर देखे फिर नोट करना है, ऐसे नहीं। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे उसका नोट करना है, फिर अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझे फिर उसको नोट करना है। कंसेप्ट में भी वैसे करना है, पहले कंसेप्ट को जैसे समझा दिए, समझाने के बाद फिर बोल रहे नोट करने तो नोट करना है भाई, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। एक न कि बता भी रहे इधर नोट भी कर, वैसे नहीं करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के है। इसको क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं वो, ठीक है ना। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी साइन स्क्वायर वाई बाई क्या डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसको k को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए इसमें एक तरीका आपका हो सकता है कि साइन y को आप क्या मान ले, t, और साइन स्क्वायर y क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर y को ही तो डिफ्रेंशिएट हम लोग को करना है, इसी को ना तो डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर वाई टी स्क्वायर बन जाएगा ना। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये टी ही स्क्वायर ना बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर वाई यानी कि टी स्क्वायर को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि साइन वाई को टी माने, तो टी माने तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ गया, अगर 2t हो जाएगा, और टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि होगा नहीं। अब टी के जगह साइन वाई पुट कर दीजिए क्योंकि टी का वैल्यू ही तो साइन वाई है। अब देखिए डी साइन वाई बाई डी एक्स, अब क्या होगा 2 साइन वाई, और क्या हो जाएगा साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स फिर से हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप लोग मान के डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो साइन स्क्वायर वाई का ये डिफ्रेंशिएशन आएगा 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे करेंगे कि एक्स पर पावर n होता है तो 2 जैसे कि n आगे आता है उसमें से पावर 1 कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, साइन स्क्वायर वाई है ना तो इसको क्या करेंगे 2 आगे लाएंगे तो 2 साइन वाई हो जाएगा, और पावर 1 कम करेंगे तो 2 जैसे 2 है ना उसमें से पावर 1 कम कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, 1 होगा। 1 का मतलब यहाँ तो ऐसे भी अंडरस्टूड रहता है, ठीक है ना। तो ये 2 साइन वाई हो जाएगा। अब साइन वाई को, साइन पर पावर 2 था उसको तो डिफ्रेंशिएट कर दिए पावर जो था, अब क्या करना है साइन वाई को भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए और यहीं पर जो है हम लोग क्या किए थे, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस वाई लिख दिए थे, जो कि गलती कर रहे थे। लेकिन हम लोग को साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखना चाहिए था, कॉस वाई, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई होता है और कॉस वाई का जो होता है वो माइनस साइन वाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को कॉस वाई, लेकिन बोर्ड छोटा होने के कारण हम लोग क्या सोल्यूशन मिटा दिए थे, तो देख भी नहीं पा रहे थे कि हम लोग कहाँ मिस्टेक किए, ठीक है ना। तो इसी कारण से अगर बोर्ड बड़ा होता तो ये मिस्टेक हम लोग से नहीं होता, हम लोग देख लेते और उसी क्लास में इसको सही कर देते, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग को समय के साथ परिवर्तन होगा, अभी जो है जो उसी में हम लोग को काम चलाना है, ठीक है ना। तो हम लोग 7 नंबर इसीलिए द्वारा डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका हम यहाँ पर साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे, कॉस वाई, ठीक है। तो चलिए आइए आगे और बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे इस पर, तो देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये कॉस, ये इसका तो डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस का जो हो जाएगा वो माइनस साइन
एक्स वाई होगा। क्यों? क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन ही माइनस साइन होता है, ठीक है ना। तो माइनस साइन लिखा, एंगल को एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई दे देंगे, ठीक है ना। अब डी एक्स वाई को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स वाई जो है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और के का जो डिफरेंशिएशन क्या होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखिए 2 sin y और sin y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y। डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन, ठीक है ना, अवकलन। तो देखिए हम बार बार डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग यही यूज करते हैं इंग्लिश वर्ड ही, तो इंग्लिश यूज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। cos y, ठीक है ना। अब देखिए इसको y को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, भले ही होगा नहीं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ x रहेगा तो x ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, y तो होगा नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे, dy बाई dx ही लिख देंगे। कितना बार ये सब बात बता चुके हैं आप लोग को, फिर भी रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा sin x y। अब देखिए एक्स वाई को डिफरेंशिएट करते हैं साइड में, ये तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए था ये सब चीज़, क्योंकि कितना बार इसको भी बताएं। देखिए एक्स को यू भी रूल लगाइए, यू वी रूल, ए को डिफरेंशिएट कीजिए, ए को ऐसे ही छोड़िए, तो एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 हो जाएगा और वाई को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और वाई को डिफरेंशिएट कीजिए तो एक्स को वैसे छोड़ दीजिए। समझ आया? एक्स को डिफरेंशिएट किए तो 1 आएगा, क्योंकि x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही ना आएगा, और y को ऐसे ही छोड़ दिए, फिर y को डिफरेंशिएट किए तो x को ऐसे छोड़ दिए, तो क्या आ गया, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही ना आया। तो यहाँ से लिख देते हैं y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्योंकि ये 0 कहाँ से आया, तो k को डिफरेंशिएट किया, k क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। अब देखिए ये साइन, एक फार्मूला आप लोग देखिए याद कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो, ठीक है ना। 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा, ठीक है ना। आपको 11th क्लास में पढ़ना था ट्रिको में कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग नोट करके। अब देखिए ये वही उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा sin 2y, बस यहाँ थीटा के जगह क्या यूज हो रहा है, y, तो यहाँ क्या बन जाएगा sin 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो y यहाँ आ जाएगा y sin एक्स वाई। देखिए एक्स वाई जो है एक एंगल है तो यहाँ पर लिखाएगा एक्स वाई, और y एक नंबर, यहाँ पर ये नंबर है, ये एक्स वाई एंगल है तो यहाँ लिखाएगा, y नंबर है तो आगे आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, ये भी इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ माइनस है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए x आगे आ जाएगा sin एक्स वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये एंगल नहीं है डी वाई बाई डी एक्स, बल्कि इससे मल्टीप्लाई है, sin एक्स वाई से क्या है, मल्टीप्लाई है डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे हैं ना, ये x जो है आगे आया उठ के, sin एक्स वाई हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स इससे मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, sin 2y, यहाँ देखिए sin 2y, और ये माइनस x sin एक्स वाई, यही ना आएगा। क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो sin 2y माइनस एक्स sin एक्स वाई, ठीक है ना। और ये लिख देंगे क्या, इसको है जो उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा y sin एक्स वाई। समझ आया बात, क्या किए, ये डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिए तो sin 2y आया, और माइनस एक्स sin एक्स वाई, और y sin एक्स वाई जो माइनस में है उसको वो साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में, तो y sin एक्स वाई, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब आंसर हम लोग को आ गया, क्या आ गया कि ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इधर sin 2y माइनस एक्स sin एक्स वाई, इसको उधर भेजेंगे तो डिवीजन में जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में इधर साइड रहता है तो उधर साइड जाकर क्या होता है, डिवीजन में, तो डिवीजन में चल जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। तो बस एक स्टेप हम लोग को करना है, तो बोर्ड तो भर गया, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, अगले स्टेप में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी से इसको रोक कर वीडियो नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो देखिए मिटाते हैं, और देखिए एक स्टेप बाकी था उसको करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई sin एक्स वाई, वाई sin एक्स वाई बाई क्या हो जाएगा, sin 2y माइनस एक्स sin एक्स वाई, यही ना हो जाएगा, x sin एक्स वाई, y sin एक्स वाई हो गया, और ये sin 2y और माइनस x sin एक्स वाई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 7 नंबर का आ गया। आप लोग नोट कीजिए, हम आंसर एक बार मैच करते हैं। नोट तो कर लिए होंगे, सिर्फ एक स्टेप और नोट करना था ऊपर जो लिखे।
ठीक है ना। देखिए आंसर इस बार तो आ जाना चाहिए वाई साइन एक्स वाई और साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है ना। तो चलिए इस तरीके से 7 नंबर कंप्लीट होता है। बस हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे थे, तो जो साइन वाई था उसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे थे माइनस कॉस वाई। ठीक है ना, जो पिछले लेक्चर 18 में कर दे रहे थे। ठीक है ना, जो कि मिस्टेक करे थे। साइन वाई का पॉजिटिव कॉस वाई होता है, जो कि आप लोग को फॉर्मूला में लिखा है। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस होता है, तो साइन का निगेटिव नहीं होता, और साइन का हम लोग निगेटिव कर दे रहे थे। ठीक है ना, तो इतना क्लियर है, मिटाते हैं। अब हम लोग जहाँ डिस्कस कर चुके थे इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फंक्शन पर हम लोग क्या कर चुके थे, बात कर चुके थे, उसका क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर दिए थे। ठीक है ना। अब हम लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बात करना है। मतलब इन्वर्स का उल्टा क्या होता है, प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय। ट्रिगो का हिंदी त्रिकोणमितीय। देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन तो आप लोग समझ रहे हैं ना। प्रतिलोम को अगर हम लोग हटा दे तो क्या आ जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमिति पर पहले बात करते हैं। त्रिकोणमिति मतलब क्या हुआ कि जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, एंगल जो मेजर करते हैं। ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। फलन का मतलब एक फंक्शन हो गया, जैसे कि एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, जो कि एक पोलिनोमियल है, बहुपद है, तो ये आपका क्या हो गया, फलन हो गया। उसी तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा एफ थीटा बराबर साइन थीटा, ये भी एक फलन है। या फिर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ऐसे करके भी लिखिए। थीटा की जगह एक्स लीजिए या एक्स की जगह थीटा लीजिए, बात एक ही है, तो ये फलन हो गया। तो त्रिकोणमितीय फलन मतलब समझ रहे हैं, फलन मतलब ये हो गया, और फलन की जगह अगर हम त्रिकोणमितीय यूज कर दिए तो त्रिकोणमितीय फलन हो गया। और प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, उल्टा इन्वर्स कर दीजिए। जैसे कि एफ थीटा है तो साइन इन्वर्स थीटा लिखिए, या फिर एक्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो एफ एक्स बराबर क्या लिख दीजिए, साइन इन्वर्स एक्स लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया आप लोग का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर और भी ट्रिगो को यूज करें तो देखिए एफ एक्स बराबर कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा, टैन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो ये सब का भी डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है ना। तो वही हम लोग को अब क्या पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब कि इसको पढ़ेंगे, फिर साइन इन्वर्स थीटा को पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स थीटा हो, कॉस इन्वर्स थीटा हो, या फिर टैन इन्वर्स थीटा हो, इसी सब को हम लोग को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला, जैसे कि त्रिकोणमितीय फलन का भी डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लिखा है था ना, साइन थीटा कॉस थीटा का, तो आप लोग याद किए होंगे। तो उसी तरीके से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का भी अलग से डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है, तो उसको लिखाते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा और उसको याद कीजिएगा, और फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है ना। तो पहले हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो फॉर्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन का, उसको ही लिख देते हैं। देखिए लिखते हैं फटाफट। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना। हमको इस पर क्या करना है, फॉर्मूला लिखना, जो 6 गो होता है। ठीक है, 6 गो होता है ना, तो उसको लिखना है। तो देखिए पहला होता है क्या, डी साइन इन्वर्स एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, या एक्स के थीटा के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। एक्स लिखिए चाहे थीटा लिखिए, बात एक ही ना, तो एक्स यूज जो होता है तो एक्स लिखते हैं। तो एक्स साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है ना। तो इसका हम लोग को क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग का, थोड़ा इधर लिखते हैं, क्योंकि और 3 गो इधर आ जाएगा, 3 गो इधर आ जाएगा क्या, तो इधर लिखते हैं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक बार में हट जाएगा। तो डी साइन इन्वर्स एक्स जो है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, साइन इन्वर्स एक्स को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही अगर y रह जाता यहाँ पर और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो ये लिखते
ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ अगर y रह जाता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तो हम लोग y स्क्वायर कर देते और फिर dy/dx भी करते। क्यों करते, क्योंकि y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा नहीं, लेकिन इसको लिखना तो पड़ेगा ना dy/dx, तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर y होगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम लोग को x के लिए सिर्फ याद करना है, क्योंकि x याद होगा फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप यहाँ ध्यान दीजिए कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 - x², मेनली यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। फिर देखिए कॉस इनवर्स x का भी क्या होता है, सिंपली यही होता है, सिर्फ इसमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। देखिए 1 - x², क्या है फॉर्मूला, देखिए सेम ही 1/√1 - x², सिर्फ इसमें माइनस आ जाता है। साइन में पॉजिटिव रहता है साइन इनवर्स में, और कॉस इनवर्स में क्या आता है, निगेटिव आ जाता है। उसी तरीके से अब देखिए tan इनवर्स में, tan इनवर्स x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 + x² होगा, ठीक है ना। 1/1 + x², रूट को हटा देंगे इसमें, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा 3 को हो गया, 3 को इधर लिखते हैं, d cot इनवर्स x, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/1 + x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग को सेक इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए सेक इनवर्स x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सेक इनवर्स x मतलब कि 1/mod x, मॉड के भी बारे में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा बता चुके हैं, काफ़ी बार यूज किए हैं, ठीक है ना। तो mod x और क्या लिखेंगे, √x² - 1, ठीक है ना, x² - 1। अब देखिए कॉसेक इनवर्स x जो लास्ट बचा है, कॉसेक इनवर्स x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आ जाएगा, और देखिए क्या आएगा, यहाँ पर mod x भी आएगा और फिर x² - 1। ये आप लोग का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए बात क्या है, इसको याद कैसे करेंगे, देखने में ऐसे आप लोग पहली बार देख रहे होंगे तो लगेगा किस में माइनस है किस में प्लस है, कैसे याद करेंगे, या फिर देखिए बस सिंपल सा देखिए आप लोग को याद करने का ट्रिक बताते। सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x का देखिए फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इसमें माइनस लगा है, इसमें प्लस है। देखिए पूरा चीज़ मिलाइए, सेम है कि नहीं। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स को गौर से देखिए तो उसका सेम है, सिर्फ माइनस का दिक्कत है। उसी तरीके से tan इनवर्स कॉट इनवर्स में भी देखिए माइनस का सिर्फ प्रॉब्लम है, बाकी सब चीज़ सेम है। उसी तरीके से साइन और कॉस में भी बताएं कि सेम है, सिर्फ माइनस का है, ठीक है ना। तो एक चीज़ समझिए कि कॉस जो होता है और कॉसेक जो सी से है, कॉस कॉट कॉसेक जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसको देखिए, कॉस कॉट कॉसेक देख रहे हैं ना, जो सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस कॉट कॉसेक, तीनों क्या हो रहा है, सी से स्टार्ट, और तीनों डिक्रीजिंग मतलब समझ रहे हैं ना, एक इंक्रीजिंग होता है एक डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये घटने वाला फंक्शन है कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स जो सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो याद करने का तरीका हुआ कि जो सी से स्टार्ट होता है वो घटने वाला क्या होता है, घटने वाला फलन होता है, डिक्रीजिंग फलन होता है, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स कॉसेक इनवर्स जो घटने वाला फलन होता है, तो उसको जो समझ लीजिए कि उसका जो आएगा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो देखिए तीनों का है ना माइनस में, कॉस का भी माइनस में, कॉट का भी माइनस में, कॉसेक का भी माइनस में, ठीक है। और बाकी तो ये दोनों का सेम ही होता है, तो एक को याद कर लीजिएगा किसी का तो दोनों याद रहेगा। उसी तरीके से tan कॉट में किसी का एक याद कर लीजिए, दोनों याद रहेगा। साइन कॉस में भी किसी एक का याद कीजिए, दोनों का याद रहेगा। और माइनस का प्रॉब्लम है तो वही माइनस का प्रॉब्लम किस में आएगा, माइनस, तो माइनस डिक्रीजिंग फलन में आएगा, मतलब कि कॉस कॉट कॉसेक में ही माइनस, जो सी से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन उसी में क्या आएगा, माइनस आएगा, बाकी सब में देखिए पॉजिटिव। तो एक बार देखिए समझिए, एक तरह से तो तीन ही फॉर्मूला, क्योंकि दो क्या है, सेम है, दो सेम है, तो दो का पेयर बन रहा है, मतलब 3 फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका याद हो जाएगा। दो मतलब 3 फॉर्मूला, और ऊपर से माइनस किस में आएगा, तो माइनस आएगा सी से जो स्टार्ट हो रहा है उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, उसी में माइनस सिर्फ आ रहा है। तो बात समझ में आया, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो रोक कर वीडियो इसको नोट कीजिए, हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसको नोट किए होंगे आप लोग, मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन देखिए 8 तक जो था तो आप लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन पर था, ठीक है ना। अब 9 नंबर से हम लोग को क्या दे रहा है, 9 नंबर से हम लोग को दे रहा है क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग 9 नंबर से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं 9 नंबर से, इसको मिटाते हैं, मिटा रहे हैं। देखिए ये त्रिकोणमितीय फलन मतलब कि प्रतिलोम वाला था, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आप लोग को बता ही दिए। और देखिए इसमें जो है आप लोग का कुछ फार्मूला और यूज होगा ट्रिगो से, ठीक है ना। तो ट्रिगो से पहले ही आप लोग को लिख देते हैं और फिर जहाँ बताएंगे वहाँ पर भी आप लोग का लिख ही देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ भी लिख देंगे यहाँ से, लेकिन पहले लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे तो बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन जो यूज होगा उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। ऐसे सीखने के अथी से देखिएगा तो इम्पॉर्टेंट है, बाकी अगर सब खोजिएगा एग्जाम के तरीके से तो एग्जाम से कुछ है भी नहीं भी है, ठीक है ना। तभी हम लोग को मेन सीखने के पर्पज़ से पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ ऐसा थोड़ा कि बोर्ड में नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। हम तो मैथ सीखने के लिए, आगे जो आएगा या फिर कभी हम भी पढ़ाएंगे, आप लोग भी तो कभी पढ़ाइएगा, तो इसलिए भी तो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि देखिए आप लोग को एक रेस दौड़ने के लिए बोला जाएगा कि आप लोग का एक 40 मीटर का रेस होगा, तो आप अगर 40 मीटर ही डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जीत पाइएगा नहीं। अगर 40 मीटर है तो उससे अबव दौड़िएगा तब तो वहाँ 40 मीटर कंप्लीट कीजिएगा, तो उससे अबव हम लोग कंप्लीट ना करेंगे। तो वही बात है यहाँ भी कि जितना पूछा जाएगा उतना ही करेंगे, उससे कुछ अबव करेंगे तो बढ़िया बात ना है, ठीक है ना। तो वही बात है, cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। फिर एक और होता है cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस क्या हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में जब यूज होगा तो वहाँ पर भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पहले साइड में लिख दे रहे हैं। एक फार्मूला और है tan 3 थीटा बराबर, tan 3 थीटा बराबर, देखिए यहाँ लिखते हैं tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला आपका हो गया। कितना बताएं, 1 2 3 4, 4 फार्मूला बताए। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 9 नंबर से जो प्रतिलोम फंक्शन पर हम लोग का क्वेश्चन दिया है, तो एक तो ऑप्शन है कि हम लोग फार्मूला का यूज करके, ये वाला फार्मूला यूज करके बनाएंगे तो शॉर्टकट में बन जाएगा। और दूसरा अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि जो फार्मूला है हम लोग का पहले जो प्रतिलोम वाला बताएं, तो उससे थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो दोनों से हम लोग बनाएंगे, तो देखते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला मतलब 9 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इस फार्मूला को ट्रिगो फार्मूला यूज करेंगे। देखिए ट्रिगो फार्मूला आप यूज कीजिएगा तो थोड़ा ट्रिगो फार्मूला यूज करने से ना शॉर्टकट में हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रिगो नहीं यूज कीजिएगा फार्मूला ट्रिगो वाला मतलब जो अभी बताएं tan 3 थीटा, cos 2 थीटा या sin 2 थीटा, अगर ये सब यूज नहीं कीजिएगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा, लंबा, थोड़ा क्या बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो करना तो पड़ेगा। तो आइए हम दोनों तरीके से हम सब सीखेंगे क्या। तो देखिए 9 नंबर जो है y बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि y बराबर साइन इनवर्स x 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिए कि x को क्या मान लीजिए, तो tan थीटा मान लीजिए, ठीक है। x के जगह आप लोग क्या पुट कर दीजिए, तो tan थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग थीटा बराबर निकाले तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
tan इनवर्स x। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कि अगर x को हम लोग tan थीटा मान लेते हैं, x को क्या माना x बराबर क्या है, माना की भी कर लीजिए माना कि x बराबर tan थीटा, माना कि x बराबर क्या है, tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है, x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब देखिए अगर x बराबर tan थीटा क्यों माने हैं, ये भी बात आप लोग को समझ आएगा। देखिए sin इनवर्स x, sin इनवर्स 2, अब x के जगह tan थीटा रख दीजिए, ठीक है, और 1 तो 1 ही रहेगा, और tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आराम से समझिए, समझ में आएगा, एक एक बात समझाएंगे। हम क्या माने, x बराबर tan थीटा, और क्यों माने ये भी बताएंगे क्यों माने, क्योंकि x बराबर sin थीटा भी तो मान सकते थे हम, tan ही थीटा क्यों माने, cos थीटा भी तो मान सकते थे, लेकिन क्यों माने ये भी बताएंगे। बाकी थीटा बराबर tan इनवर्स x आया कैसे, ये समझ आ रहा। अब देखिए y बराबर x के जगह tan थीटा हम लोग पुट कर दिए। अब आगे देखिए sin इनवर्स 2 tan थीटा। अभी क्या फॉर्मूला एक बताएं कि sin 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा। अभी देखिए आप पेज पलट कर देखिए, नोट किए हैं जो, वहाँ पर एक फॉर्मूला हम बताएं, क्या ये फॉर्मूला बताएं ना, अभी ये फॉर्मूला भी बताए हैं। तो इसके जगह अब हम लोग क्या कर देंगे, sin 2 थीटा पुट कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए इसको मिटाते हैं, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए बताते हैं x बराबर tan थीटा ही क्यों माने, क्योंकि ये फॉर्मूला लगता, अगर x के जगह sin थीटा मानते तो यहाँ पर हमको क्या पुट करना पड़ता, sin थीटा, और यहाँ पर भी sin स्क्वायर थीटा, तो कोई फॉर्मूला बन पाता जो ऐसा कुछ आंसर दे पाता। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर भी नहीं बात बन पाता। तो हमारा tan थीटा ही जो था, जो ऐसा कुछ हम लोग को करके आंसर देता, क्योंकि एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला आप लोग को बताए हैं वही फार्मूला को हम लोग को दिखा कि अगर x के जगह tan थीटा रख दे। ये आप लोग देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए कि x के जगह tan थीटा, यहाँ देखिए पहले ही क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में बोर्ड में आएगा तो आप लोग बनाकर तो नहीं देखिएगा, पहले देखिएगा कि x की जगह tan थीटा रखेंगे, यहाँ भी tan थीटा रखेंगे, तो कोई फार्मूला बन पाता है। तो अगर देख रहे हैं कि फार्मूला बन पा रहा है, मतलब ऐसा पुट कर सकते, तो ऐसा काम कर सकते, तो ऐसा आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसान हो गया, साइन इन्वर्स और साइन, ये क्या बन जाता है, सिंपल 2 थीटा सिर्फ आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 2 थीटा केवल। देखिए ये क्या आ जाएगा, केवल 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन इन्वर्स साइन खत्म, सिर्फ 2 थीटा। ये आप लोग इन्वर्स शायद मतलब 11th क्लास में पढ़ने का रहता है, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि साइन इन्वर्स साइन खत्म, सिर्फ 2 थीटा बचेगा, ठीक है ना, ऐसा ही होता है, साइन इन्वर्स साइन खत्म 2 थीटा बचेगा, ठीक है ना। आप पुट कीजिए, थीटा बराबर क्या पुट करना है, कहाँ गया हमारा थीटा, थीटा बराबर है tan इनवर्स x, ठीक है ना, थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x। अब देखिए y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये 2, और tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। देखिए 2 तो ये आ जाएगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बताएं डिफ्रेंशिएशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया, फार्मूला से इतना आसानी से हो गया, लेकिन थोड़ा सा देखिए एक विधि और मेथड बताते हैं, उससे क्या होगा। देखिए पहले आंसर मैच करते हैं क्या है, ठीक है ना, आप लोग नोट कीजिए, ऐसे तो बता ही दिए, एक मेथड और है उसको भी बताते हैं। 5.3 कितना नंबर था, 9 नंबर, आंसर सही है। चलिए एक मेथड और क्या है देखिए, उसको मिटाते हैं। इसमें कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो मेन चीज़ है, उसको तो यूज करना ही पड़ेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसी का जो डिफ्रेंशिएशन यहाँ यूज होगा, तो उसको तो याद रखना ही पड़ेगा। आप अगर ट्रिगो वाला फार्मूला, जैसे साइन 2 थीटा का अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा, या tan 3 थीटा का, तो कैसे करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग को ट्रिगो वाला फार्मूला sin 3 थीटा या sin 2 थीटा वो सब का फार्मूला नहीं याद रहेगा, तो क्या करेंगे, बाकी इसका तो फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स का, क्योंकि उसका तो यूज होगा ही, ठीक है ना। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंपल dy/dx लिखिए, x को रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब इसको जो है पूरा जो है क्या है, एक पूरा बॉक्स है, जैसे साइन इनवर्स x है,
क्या, ये पूरा एक बॉक्स है, x में क्या है, एक पूरा बॉक्स है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। इस पूरा बॉक्स को क्या उठाकर यहाँ पर रख के और उसका स्क्वायर कर देते हैं, ही ना करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को अंडर रूट में डालेंगे और इसको एक बॉक्स में डाल देंगे, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया, ये पूरा क्या है, एक बॉक्स है, समझ लीजिए एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स को क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करते हैं। तो इस बॉक्स को यहाँ पर लाके स्क्वायर कर दिए, बात समझ में आया ना। जैसे ये है तो इसको यहाँ लाके स्क्वायर किए, तो यहाँ पर इतना टोटल है, पूरा इतना टोटल है। तो टोटल को पूरा का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होगा। अब यहाँ बात जो था सिर्फ x था, तो x में बात तो खत्म हो गया, क्योंकि x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें तो बात खत्म हो जाता है उसमें। लेकिन यहाँ पर जो है 2x को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। लेकिन वहाँ से क्या था, साइन इनवर्स x, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बॉक्स भी तो आ जाता है, तो इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और इसमें रूल क्या लगेगा, u/v रूल, u/v रूल। तो देखिए ये बहुत लंबा चल जाएगा, देखिए dy/dx, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या कीजिए, एलसीएम लीजिएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर फिर स्क्वायर है ऊपर भी, तो नीचे भी स्क्वायर आएगा, ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, ठीक है ना। आप लोग को समझ आ रहा होगा ना। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर रूट में, देखिए साइड में एक बार बता देते हैं आप लोग को, नहीं तो कहिएगा समझ नहीं आया। देखिए थोड़ा लंबा तो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, हमें भी बताने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समझा रहे हैं तो आप लोग भी समझिए। 1 प्लस माइनस ये 2x ऊपर भी स्क्वायर है और ये अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। इसका मतलब यही ना होता है कि अगर u/v का स्क्वायर हो तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, u पर भी स्क्वायर है और v पर भी स्क्वायर है। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि u/v पर अगर होल स्क्वायर है तो u पर भी स्क्वायर होगा और v पर भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, उसी तरीके से अलग कर दिए, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लीजिए, अंडर रूट में ही एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही एलसीएम होगा, क्योंकि ये तो 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, माइनस ये सिर्फ 2x स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात समझ आया। अब देखिए इसको जो है 1x⁴, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के तोड़िए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा और 2ab का 2x स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोग 12 का स्टूडेंट है तो आप लोग मैच्योरिटी दिखाइएगा, हर चीज़ बताना ना पड़े। 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक्स स्क्वायर का x4 होगा और 2ab तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। इतना बात समझ आया। और माइनस 2x स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ आया ना। जैसे ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर बढ़ जाता है। उसी तरीके से 2x स्क्वायर है तो मतलब 2 पर भी स्क्वायर जाएगा, x पर भी स्क्वायर जाएगा, तो 2 2 4 x स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। अब नीचे देखिए, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखिए कुछ बात बन पा रहा है, हाँ बात तो बन रहा है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए इससे और कुछ बात बन रहा है। देखिए अब 1 प्लस एक्स पर पावर 4 2x स्क्वायर माइनस एक्स 4x स्क्वायर है, तो इसको घटाइए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में है, इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस में ना आएगा, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस आएगा, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे वाला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर निकालिए तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर इसका रूट कटेगा, ये स्क्वायर इसका रूट कटेगा, बात खत्म। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आया। आप लोग को बात समझ आया ना, एक एक करके बता दिए। अब स्टेप तो यहाँ सब खत्म हो गया, हम यहाँ अलग से बताएं तो यहाँ पर स्टेप आप लोग देखिए स्टेप कॉपी पर कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोर्ड पर जगह नहीं मिल पाता तो साइड में बता दिए, ठीक है ना। आप लोग स्टेप जो है कॉपी पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1 बाई क्या आया,
1 माइनस एक्स आया और 1 प्लस एक्स आया। अब इसको भी उल्टा कर दीजिए यहीं पर, या फिर उल्टा तो कम से कम अलग करेंगे क्या, इसको 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो अब देखिए इसको u बाई वी रूल लगा कर डिफ्रेंशिएट कीजिए। 2x को हम लोग को क्या करना है, 1 बाई यू बाई वी रूल लगा कर डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले u को डिफ्रेंशिएट करना होता है, इसमें पहले u को डिफ्रेंशिएट करना होता है, ना कि v को। तो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, x को तो 1 हो जाएगा, x का 1 ही हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकालेंगे तो x का 1 ही हो जाएगा, तो 2 से डिफ्रेंशिएशन होगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। फिर माइनस लगाते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो v का क्या हो जाएगा, 1 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतना बात समझ में आया ना। 1 एक कांस्टेंट है, u प्लस v है, यहाँ सिंपल समझिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है तो 1 को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 0 आएगा, कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को 2 को आगे लाएंगे तो 2 और 2 में से पावर 1 कम कर देंगे तो 1, तो 2x ही ना हो जाएगा। और 2x को यहाँ लिख देंगे, 2x जो u है एग्जैक्ट वैसे ही, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, v का स्क्वायर भी तो होता है, जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर भी तो होता है, हर का स्क्वायर भी होता है। और प्लस u को डिफ्रेंशिएट किए तो v को ऐसे लिख देंगे और प्लस v को डिफ्रेंशिएट किए तो u को ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 एकम 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस ये क्या बन गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। देखिए ऊपर मिटाइए, आप लोग समझिए ये क्या बन गया 2 और 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या बन गया 2x स्क्वायर, और ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया। अब देखिए 2 कॉमन लीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात क्लियर है। अब देखिए यही चीज़ हम लोग को यहाँ लिख देना है, तो लिखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग को लिख देना है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है। अब देखिए इसको पलटिए, ऊपर जाएगा तो पलटेगा ना, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या है 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स से ये कट गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए, कुछ मिस्टेक कर दिए लगता है। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए कुछ मिस्टेक किए होंगे। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ गया था ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ गया था, ठीक है, और होल स्क्वायर के रूप में। तो 1 प्लस एक्स पर पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर और माइनस स्क्वायर आएगा। आप लोग कीजिएगा ना सॉल्यूशन तो एक्स स्क्वायर आएगा, हमको पता चल गया एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये कटा इससे, तो क्या आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही आंसर आ गया ना, देखिए वही आंसर आ गया। लेकिन ये शॉर्ट में तब दिख रहा है जब हम काफ़ी सॉल्यूशन इसका कम कर दिए, रफ में करके हटा दिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हो नहीं पाता। तो काफ़ी सॉल्यूशन हम रफ में करके हटाएं तब ये आंसर आया, ठीक है ना। तो काफ़ी लंबा जाएगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए फिर इसका अलग से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आंसर देख रहे हैं ना लॉन्ग। तो आपको तो लग ही रहा होगा कि पहला मेथड ही सही है, लेकिन उसमें क्या है इशूज है कि उसमें आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा ट्रिगो वाला। जैसे कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा, sin 3 थीटा मतलब sin 2 थीटा cos 2 थीटा बराबर tan 3 थीटा, ऐसे कुछ फार्मूले जो हैं उसको याद रखना पड़ेगा, तब हो पाएगा। और थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर x का बराबर tan थीटा रखना है कि क्या रखना है, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा इशू जाएगा आपको। खैर कोई बात नहीं, वही मेथड सही है, उसको ही यूज़ कीजिए। इसमें थोड़ा सा देखिए क्या हो जाता है कि इसको तो डिफ्रेंशिएट किए, फिर अलग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहीं मिस हो जाए तो फिर उसमें भी दिक्कत। जैसे कि हमें तो पता चल गया कि यहाँ जल्दी से पता लगा लिया कि यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन आपको भी इतना जल्दी कर पाइएगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। बाकी समझ में आया होगा कि मिटा दिए
इसका सॉल्यूशन काफ़ी रफ में करके, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे तो समझ आया होगा। आप लोग को क्या करना है, अगर आपको ये मेथड पसंद आता है, अगर नहीं भी पसंद आता तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन तो इस मेथड पर भी सॉल्व करना ही है। तो आप लोग को क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन बताएं और जो डिटेल में, और आपको इसको सॉल्यूशन को ले जाना है, ठीक है ना। इतना शॉर्ट में तो नोट कर ही लेना है, बट इसको और डिटेल में आपको ले जाना है, ठीक है ना। जो स्किप कर दिए मेथड, जो इसको जैसे कि इसको मतलब क्या करना था, एलसीएम लेना था, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो जो घटा उठा कर जो आया, तो ये सब आपको सॉल्यूशन में करना है। फिर इसको भी जो डिफरेंशिएट की यू बाई भी रूल लगाकर इसको भी आपको सॉल्यूशन में दिखाना है। इतना शॉर्ट में नहीं, पूरे ही हटा ही दिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आप लोग को क्लियर है, तो आप लोग सॉल्यूशन में कर लीजिएगा, क्योंकि हम बता दिए यहाँ पर, ठीक है ना। भले मिटा दिए हैं लेकिन बता तो दिए, तो उतना आप लोग दिमाग में घुसा लिए होंगे, क्योंकि 12th के स्टूडेंट है तो इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए 9 नंबर हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग 10 नंबर पर बात करते हैं, ठीक है ना। अब 10 नंबर पर जो है ना, हम लोग दोनों विधि पर बात करेंगे। एक फर्स्ट विधि जो ट्रिगो फार्मूला यूज करके बनाते हैं वैसे, और एक जो अभी लेंदी हो गया था वैसे बताएंगे, ठीक है ना। यानी कि ट्रिगो वाला फार्मूला नहीं यूज करके भी बताएंगे, ट्रिगो वाला फार्मूला यूज करके भी बताएंगे, लेकिन सिर्फ 10। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या ट्रिगो वाला फार्मूला यूज करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके निकाल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को भी दिक्कत होगा, हमको भी दिक्कत होगा, इसलिए ज़्यादा लेंदी करने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लोग का मन है कि बिना ट्रिगो से बनाए, तो आप लोग को मेथड बता दिए, प्लस 9 नंबर प्रैक्टिस करके बता ही दिए। 10 नंबर बताने वाले हैं ही है कि बिना ट्रिगो यूज करके, तो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। तो आप लोग खुद से भी अगर चाहिएगा बिना ट्रिगो वाला फार्मूला यूज करके बनाने के लिए, तो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 9, 10 2 क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी सबका फार्मूला जो है वो ट्रिगो फार्मूला यूज करके बना देंगे। 15 तक तो है ना, तो उसको हम ट्रिगो वाला यूज करेंगे, फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए 10 नंबर में और थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए 10 नंबर, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपली यहाँ क्या करना है हम लोग को, सिंपली यहाँ हम लोग को देखते हैं कैमरा सही चल रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके सही चल रहा है। चलिए 40 मिनट का वीडियो हुआ है, 10-20 मिनट और लगेगा, हो जाएगा। देखिए हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को करना क्या है, सिंपली x बराबर tan थीटा मान लेना है। और tan थीटा यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है ना, x बराबर tan थीटा हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए x बराबर tan थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 3 tan थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया tan इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan 3 थीटा, क्योंकि फार्मूला क्या बताए थे, tan 3 थीटा बराबर फार्मूला बताए थे कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और क्या बताए थे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हम tan 3 थीटा के लिए बताए थे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बताए थे, तो आप लोगों को ये याद तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग कॉपी में देख सकते हैं, तो यही फार्मूला बताए थे। तो यहाँ tan 3 थीटा लिखेंगे, और tan इनवर्स से tan खत्म, और हमारा क्या बन जाएगा 3 थीटा, यानी y बराबर क्या हो गया 3 tan इनवर्स थीटा बराबर, देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखिए इसको क्या करना है हम लोग को, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, क्योंकि हम लोग को dy बाई dx का ही वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए dy बाई dx का वैल्यू चाहिए, तो t हो जाएगा, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, डेट इज योर आंसर, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कीजिए फटाफट, देखिए फार्मूला से थोड़ा तो जल्दी, थोड़ा क्या, और इसमें टेंशन लेने का भी ज़रूरत नहीं, तुरंत बन जाता है, कोई घिच पिच नहीं है इसमें, ठीक है ना। लेकिन वही चीज़ है कि आपको बिना ट्रिगो वाला अगर यही फार्मूला नहीं यूज कीजिएगा, तो देखिए कितना, पहले तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर इसको भी आगे ले जाकर। तो चलिए एक मेथड और देख ही लेते हैं उसको, फिर अगला क्वेश्चन है जो हम लोग फटाफट ट्रिगो वाला यूज करके निकाल देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।
एक मेथड देखिए, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इस मेथड से, लेंदी वाला से, फिर लेंदी वाला से फिर नहीं बताएंगे, फिर फटाफट फार्मूला से निकाल कर बता देंगे। देखिए क्या करना पड़ेगा, यहीं से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स और tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस ये बॉक्स पूरा का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे tan इनवर्स एक्स इधर था तो इसको क्या करना था, इसको करना था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसी का स्क्वायर करना था सिर्फ, तो इसी का स्क्वायर कर दिए। और प्लस इसको अगर डिफरेंशिएट द्वारा करते भी है तो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस इसका डिफरेंशिएट द्वारा करना पड़ेगा, इसीलिए लेंदी हो जाता है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं एक ये मेथड से बता दे रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग 5 क्वेश्चन और जो बचा हुआ है उसको डायरेक्ट ट्रिगो फार्मूला यूज करेंगे और ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, तो आज हम लोग को 5.3 चाहे जो हो ख़त्म कर ही देना है। ठीक है ना, और ये 1 - 3x स्क्वायर है, इस पर पावर 2 और प्लस इसको भी डिफरेंशिएट करना है, किसको, इसको फिर से, क्योंकि ये तो tan इनवर्स को ना डिफरेंशिएट किए, ये स्क्वायर लगाने का मतलब है कि tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किए, और इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो 3x - x क्यूब और बाई 1 - 3x स्क्वायर, ये हम लोग का सेकेंड मेथड है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं समझिएगा उसी का पार्ट है, क्वेश्चन भले वही है लेकिन हम लोग का मेथड ये 2 है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, देखिए इसको साइड में कर लेते हैं, तो ये क्या है 1 देखिए इसको साइड में कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फिर मिटाएंगे तो जगह नहीं मिल पाएगा। 1 - 3x - x क्यूब का होल स्क्वायर है और बाई क्या है 1 - 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपली सा क्या करना है, 1 - 3x स्क्वायर का एक स्क्वायर एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 - 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 3x - x क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए होल स्क्वायर दोनों का तोड़िए तो 1 आ जाएगा 9x पर पावर 4, इन आएगा 1 प्लस 3 × 9 x पर पावर 2 है तो 9x पर पावर 4 माइनस 3 दूना 6x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2ab 2 × 6x स्क्वायर और प्लस इसका भी स्क्वायर तोड़िए तो 3 × 9 x स्क्वायर प्लस x पर पावर 6, 3 × 9 x पर पावर स्क्वायर प्लस x पर पावर 6 और माइनस 3 दूना 6 माइनस 2 होगा और x पर पावर 4 बाई 1 - 3x स्क्वायर पर पावर स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नहीं मिटाएंगे नहीं तो कुछ दिक्कत होगा तो फिर इसको देखने के लिए होगा। अब देखिए 1 और ये 6 9x पर पावर 4 6, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये घटेगा ना, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3x पर पावर 4 होगा ना, 9x स्क्वायर x पर पावर 4 जो है प्लस में है ये माइनस में। अब देखिए स्क्वायर वाला भी 9 प्लस में अब माइनस में है तो कितना हो जाएगा 3x पर पावर स्क्वायर और प्लस x पर पावर 6 एक है और बटा में कितना है -3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये x पर 1 प्लस x स्क्वायर का क्यूब बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, x स्क्वायर का क्यूब 6 x पर पावर 6 और 3x पर पावर 4 हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका क्यूब कीजिएगा तो यही आएगा और 1 अब मिटाते हैं सब, यानी सिंपल सा हमारा क्या आ गया 1 प्लस x स्क्वायर का क्यूब ये आ गया और 1 माइनस 3x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, सिंपल सा ये हमारा बन गया। तब यहाँ हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो देखिए हम कैमरा की तरफ अभी देख भी नहीं पा रहे हैं आप लोग को, मतलब कैमरा देखने का मतलब आप लोग को थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है तो इस पर थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक होगा तो यहाँ तो आप लोग बोल नहीं पाइएगा, तो इसीलिए इधर ही करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा आप लोग को या फिर कैमरा को कम देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो देखिए 1 प्लस x स्क्वायर का क्यूब और बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हम लोग का ये आया, आप तो इसको पलट देंगे, ख़त्म कहानी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यही एक बचा है। ठीक है ना, बस इसके ख़त्म करने के बाद फिर तो ट्रिगो की यूज करके 5 क्वेश्चन फटाक से निपटा देंगे। क्या देखिए अब इसको u बाई वी रूल लगा कर क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा इंक डाल दे इसमें, क्या इंक डाल देते, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा तो इंक कम पड़ रहा है।
इंक डालते हैं फिर अच्छा चलेगा मार्कर, तो आप लोग को भी सही नज़र आएगा, क्योंकि ऐसे डार्क जो है गाढ़ा कम है। चलिए अब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखिए इसको u बाई वी रूल लगाकर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट की, जगह कम होने के कारण हम कम लिखेंगे और ज़्यादा बताएंगे। तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, 3x को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3 होगा, ठीक है ना। और माइनस एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3 आगे आएगा, और प्लस पावर 1 कम होगा तो 3x² आ जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 1 माइनस 3x², क्योंकि ये एग्जैक्ट वैसे ही लिखा जाएगा। u को डिफ्रेंशिएट करना था तो u को तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, और इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर माइनस होता है और इसको v को डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा और x हो जाएगा। कैसे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, माइनस है, और प्लस ये 2 इधर आएगा, 2 उठ कर आगे आएगा ना, 3 दूना 6, और ये तो माइनस हो जाएगा। 1 तो डिफ्रेंशिएशन में क्या आ गया, 0, और ये 3 था और ये 2 आगे आएगा तो 3 दूना 6, तो -6 हो गया, और 2 में से पावर 1 कम भी होगा तो x बचेगा, तो यही हो गया 6x। अब क्या हुआ, और 3x माइनस एक्स क्यूब, इसको भी तो एग्जैक्ट ऐसे लिखना है, बाई जो v² होगा ये नीचे वाला हर का स्क्वायर हो जाता है। ये तो डिफ्रेंशिएट किया, अब मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 माइनस 3x², ये हो गया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और कीजिए, 3 3 या 9 x² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 या 9 x⁴, और ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 6 तो ये माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस कर देते हैं। छोतिया 18x² और माइनस 6x⁴, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और बाई में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3x² का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर देखिए कर रहे हैं, तो देखिए 3 माइनस 9 3 कितना हो जाएगा, 12x², 9 3 12, और 12 में से 18 जाएगा तो प्लस 6x²। समझ में आया ना, 9 3 12, 12 में से 18 जाएगा तो 6x², और 9x⁴ है 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3x⁴, ठीक है ना। अब देखिए और कुछ नहीं आया यहाँ से, इसको कैसे फिर करेंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ये 6x⁴, 3x⁴, अब 3 से कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो देखिए कुछ बात बन पाता है, ये तो ऐसे ही, तो इसको तो हम बाद में लिख देंगे। देखिए 3 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस x² प्लस x⁴, यही ना होगा। हाँ बात तो लग रहा है बन रहा है, 1 प्लस x⁴² का होल स्क्वायर, देखिए बात बना ना, 1 प्लस x² 2x² हो जाए x⁴, हाँ बात बन गया। देखिए क्या हो जाएगा, ये सब आप लोग घर में रफ में कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये बन गया, 3 कॉमन लिए तो 3 हो गया, 1 प्लस x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से कुछ नहीं किए, यहाँ से किए क्या, तो इसको 3 है तो 3 कॉमन लिए तो 1 आया, 3 में से 2x², और ये x⁴, 1 प्लस x² का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, x² का x⁴, और 2ab तो 2x² होगा ना। तो देखिए 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, बाई v का स्क्वायर था, तो 1 माइनस 3x² का v² कर दिया, बात ख़त्म। अब हम लोग का आंसर भी फटाक से नहीं आ जाएगा। देखिए आप कुछ नहीं है, dy/dx को लिखिए और इसको पलटिए, इसको नीचे तो पलटना है ना, तो 1 माइनस 3x² का होल स्क्वायर और 1 प्लस x² का होल क्यूब है ना, ये होल क्यूब है तो इसको पलट दिए, और इंटू 3 1 प्लस x² का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब काटिए जहाँ कट रहा है, तो देखिए ब्लू पेन से काट देते हैं, ब्लू मार्कर से, ये कट जाएगा, हो गया। और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर पूरा जो है ये क्यूब को काटेगा, पूरा नहीं काटेगा क्यूब को, क्योंकि यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 ही बार है, तो ये टोटल कटेगा, ये सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये कहाँ लिखें, क्वेश्चन को किसको मिटाएं, चलिए ऊपर नोट कीजिएगा, हम मिटाते हैं ऊपर वाला।
अब कोई उपाय ही नहीं है इसके अलावा मिटाने के अलावा। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये सब कट गया, यहाँ 3 बचा, ऊपर 3 बचा, नीचे ये पार्ट बचा, क्योंकि ये 2 बार है तो 2 बार कटा और ये 3 है तो एक बार तो ये बचेगा ना, ये 2 बार है ये 3 बार है तो ये एक बार यहाँ तो ये बच जाएगा, तो 1 + x², वही आंसर आ गया ना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लेंदी जाता है, समझ में आ गया ना कि अगर ट्रिगो फार्मूला sin 3θ या 2θ जो भी फार्मूला अगर नहीं यूज कीजिएगा तो लेंदी जाएगा, क्योंकि उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए। और बाकी अगर वो फार्मूला यूज कर लेते हैं tan 2θ या tan 3θ तो आसानी होगा, लेंदी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 3/1 + x², ठीक है ना, आप लोग नोट कीजिए। और बाकी अगर जो रफ मिटा दे रहे थे इसको, लेंदी वाला था जो, आप सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं खुद से, ठीक है ना। तो खुद से भी मेहनत कीजिए, क्योंकि हम बता तो चुके हैं, इसको सिर्फ मिटा दे रहे थे बोर्ड छोटा होने के कारण, वही बात बार बार क्या रिपीट करें, ठीक है ना। तो अब देखिए 11 नंबर, और फटाफट क्वेश्चन 10 मिनट का काम है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर, y = cos इनवर्स, ठीक है ना, 1 - x² है, 1 + x² है, ठीक है ना। इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सा। देखिए अब फटाफट ख़त्म करते हैं कहानी को। सॉल्यूशन, इसको क्या करना है, y cos इनवर्स x के जगह पहले पुट करना, माना कि क्या, माना कि x = tan θ ही रखेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे तो काम बन जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y = cos इनवर्स 1 - tan θ, क्योंकि हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, x के जगह tan θ, तो x² है तो tan² θ हो जाएगा ना। अब देखिए 1 + क्या हो जाएगा, tan² θ, यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए फॉर्मूला क्या बताए थे कि cos 2θ बराबर क्या होता है, cos 2θ बराबर होता है 1 - tan² θ और 1 + tan² θ, ये फार्मूला आप लोग को बताए थे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला को सिंपल सा हम लोग को पुट कर देना है और काम हम लोग का बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, y = cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos 2θ। आप देखिए cos इनवर्स और cos क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y = 2θ, y = 2θ मतलब y 2θ का मान कितना, tan इनवर्स x, ठीक है, इतना काम बन गया। अब y को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy क्या हो जाएगा, dx = 2, और tan इनवर्स का क्या होता है, 1 + x² का, ठीक है ना, क्योंकि x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा। सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2/1 + x², ये आंसर हो गया आप लोग का, आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना। क्या हो गया, 2/1 + x², ठीक है ना, नोट कीजिए फटाक से। नहीं 11 नंबर देखिए बन गया ना, टाइम नहीं इसमें लगता, वो मेथड वाला में टाइम लगता है ना। तो 11 नंबर और 9 नंबर का आंसर सेम ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो आंसर रहेगा वही ना आएगा क्या, भले ही क्वेश्चन डिफरेंट हो, आंसर तो वही है। मिटाते हैं, अब देखिए हम लोग कितना नंबर करेंगे, तो 12 नंबर देखिए, 12 नंबर देखिए, y = sin इनवर्स 1 - x², 1 + x², और क्या है, कुछ नहीं है, अब इतना हिस्सा है 1 - x², 1 + x²। देखिए y यहाँ माना कि सॉल्यूशन, माना कि x बराबर क्या, x = tan θ ही रखना पड़ेगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है ना। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स और 1 - tan² θ और 1 + tan² θ, ठीक है ना, यहाँ बात समझ में आया ना। sin इनवर्स 1 - x की जगह क्या रखे, tan θ, तो tan² θ 1 + tan² θ, ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, cos 2θ, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर sin इनवर्स और cos को नहीं हटा दीजिएगा, sin हटता है, cos हटता है, tan हटेगा, ठीक है ना। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको एक तरीका और है लिखने का कि हम लोग लिख सकते हैं sin π/2 -2θ, क्योंकि sin 90 - 2θ बराबर cos 2θ होता है, आप लोग नहीं पढ़े हैं, cos θ बराबर
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ये सब फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, ये सिंपल सा वही चीज़ है कि क्या है, कॉस 2 थीटा बराबर साइन π/2 माइनस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं ना वाई। अब देखिए साइन इनवर्स साइन, इसको इसलिए सिर्फ किए क्योंकि साइन साइन आ जाए तो साइन साइन हट जाएगा, यहाँ साइन और कॉस नहीं हटेगा, तो यहाँ साइन बनाया गया है, ठीक है ना। कैसे बनाए, π/2 में से एंगल को सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है ना। तो साइन π/2 माइनस 2 थीटा, तो ये साइन साइन अब खत्म हो जाएगा, तो π/2 माइनस 2 थीटा आएगा, ठीक है ना। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy/dx। अब π/2 क्या है, एक 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल है मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, नहीं पहले इसको पुट कर देते, थीटा बराबर क्या, y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x है ना। अब देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, π/2 एक एंगल है तो एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक कांस्टेंट है तो 0 आएगा, तो π/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 2 को निकालेंगे और tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया ना कि π/2 का 0 होगा और ये 2 को आगे कर देंगे। अब बचा क्या, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से क्या बाहर निकाल देते हैं, तो 2 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे, तो अब tan इनवर्स x बचा, तो tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब dy/dx और माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। dy/dx माइनस 2 हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया, तो माइनस 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना कि इसको dy/dx लिखे, π/2 कांस्टेंट था तो 0 किए, और ये माइनस 2 हो गया, 2 को तो बाहर निकाल देंगे डिफरेंशिएशन से। अब tan इनवर्स, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से क्या निकालते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब ये tan इनवर्स x बचा, तो tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किए, बस वही चीज़ है, बात समझ ही रहे हैं। चलिए नोट कीजिए आप लोग फटाफट। 12 नंबर भी सही है। अब हम लोग 13 14 15 3 क्वेश्चन फटाफट बनाने हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेट, 5 मिनट का काम है, आप लोग ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यहाँ पर काम हो जाएगा। अब ज़्यादा देर एक बात नहीं रहा है, तो आप लोग भी टेंशन ना लें। देखिए 13 नंबर क्या है, y बराबर कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। तो देखिए माना कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर x बराबर tan थीटा पुट कर देना है, ठीक है ना। x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा सॉल्यूशन में लिखना है। अब देखिए हम लोग को y बराबर कॉस इनवर्स है और 2 के जगह tan थीटा पुट करना है, और नीचे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए y बराबर कॉस इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का, नहीं cos 2 थीटा का नहीं, sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का तो फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको भी क्या है, cos को sin को तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, लिख सकते हैं ना, cos π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, cos π/2 माइनस 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा होगा ना, तो इसको भी लिख सकते हैं। तो वही बात है, अब cos इनवर्स cos से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा, मतलब y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा के जगह क्या रखना है, तो tan इनवर्स x रख देना है, ठीक है ना। अब देखिए dy/dx, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 2 को आगे लाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हम लोग का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो देखिए 13 नंबर का आंसर आप लोग नोट कीजिएगा फटाफट। 13 नंबर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 14 और 15 रहा, कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी तो ऐसे ये सब भी है, मेन लेंदी बनाने में वो सब में टाइम चला गया ना,
गर्मी भी है, आप लोग तो मस्त फैन से पढ़ रहे होंगे, फ़ैन के पास, कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को क्या है, हर मुसीबत में लड़ना है, ठीक है ना। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y बराबर, यहाँ क्या मानेंगे, अब यहाँ मान लेंगे हम लोग x बराबर क्या, x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा ही मानने से यहाँ चीज़ें सॉल्व हो पाएगी, ठीक है ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है ना, क्योंकि देखिए कॉस थीटा मानिएगा तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि टैन थीटा मानने से कोई बात तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ साइन है, साइन इन्वर्स है, तो यहाँ टैन थीटा मानने से ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं होता, तो टैन थीटा तो कैंसिल हो गया। समझ में आया टैन थीटा क्यों कैंसिल हुआ। आप लोग देखिएगा कि यहाँ साइन इन्वर्स है तो यहाँ टैन थीटा लिखेंगे एक्स की जगह, तो बात बन नहीं पाएगा, क्योंकि साइन इन्वर्स उसी को तो खत्म करता है जो सेम रहता है, तो यहाँ पर टैन थीटा काम नहीं कर पाएगा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा, आप देखिए साइन थीटा तो पुट ही कर रहे हैं, कॉस थीटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ कॉस थीटा रहेगा, यहाँ साइन रहेगा, तो बात नहीं ना बन पाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग क्या करें, साइन पुट करके देखें तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को एब्जॉर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। टैन से काम नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ साइन है, यहाँ टैन होगा तो दिक्कत हो जाएगा, साइन और टैन नहीं कटेगा, कॉस और साइन नहीं कटेगा, इसलिए साइन रख के देखेंगे काम बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर भी होता है तो यहाँ से भी काम बन ही जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है, आप लोग को बता देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो जानते हैं ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही चीज़ यहाँ लगाना है, 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, साइन थीटा। तो देखिए 2x की जगह साइन थीटा पुट कर दिए, और ये 1 माइनस एक्स की जगह यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिए, y बराबर साइन इनवर्स यहाँ पर 2 साइन थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना समझ रहे हैं ना। 1 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से निकलेगा तो कॉस थीटा ना बचेगा, और बताएं ना रूट से कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा तो कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है ना। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स साइन खत्म, तो 2 थीटा आ गया, और y बराबर 2 थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन इनवर्स x, ठीक है ना। अब देखिए y को डिफ्रेंशिएट करिए तो dy/dx बराबर 2, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इन होता है, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है ना, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। लास्ट नंबर बचा है, इसको नोट कीजिएगा आप लोग, 2/1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 15 नंबर क्वेश्चन मिटा रहे हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको सेक बनाना है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉस यूज करें ताकि नीचे वाला कॉस बन जाए, नीचे वाला पार्ट क्या बन जाए, देखिए नीचे वाला पार्ट जो है, ये नीचे वाला पार्ट जो है ये कॉस बन जाए, ताकि कॉस 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तभी तो सेक इन्वर्स सेक थीटा को ख़त्म करेगा, क्योंकि सेक इन्वर्स थीटा ही क्या करेगा, यहाँ पर जो सेक रहेगा उसको ख़त्म करेगा, तो यहाँ थीटा आएगा, ठीक है ना। सेक ही को ना ख़त्म करेगा, तो हम क्या चाहेंगे कि नीचे क्या बन जाए, कॉस बन जाए, नीचे क्या बन जाए, कॉस बन जाए, नीचे कॉस बनेगा तभी तो सेक को ख़त्म कर पाएगा, 1/cos सेक बन जाएगा, सेक को ख़त्म करेगा, तो हम क्या चाहेंगे नीचे कॉस बन जाए। तो आइए एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला को यूज करेंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, यही सब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। शॉर्टकट का मतलब क्या है कि दिमाग का यूज, और दिमाग यूज नहीं कीजिएगा तो मेहनत ज़्यादा कीजिए, वही तो बात है यहाँ। अगर दिमाग दुनिया में यूज कीजिएगा तो मेहनत कम पड़ेगा, और अगर मेहनत करिएगा तो दिमाग कम यूज कीजिए।
तो आपके अनुसार है जो पसंद हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि x बराबर कॉस थीटा मानिए तो थीटा बराबर कॉस इन्वर्स x हो जाएगा ना, सही बोले ना, थीटा कॉस इन्वर्स x। हाँ अब देखिए y बराबर सेक इन्वर्स 1/x की जगह क्या रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा रख देना है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -1। अब बताए थे कि cos 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला बताए थे ना। तो अब देखिए यहाँ पर उसी को यूज करना, y बराबर सेक इन्वर्स 1/cos 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए y बराबर सेक इन्वर्स हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सेक 2 थीटा बन जाएगा ना, सेक थीटा यानी कि 2 थीटा है तो 2 थीटा एंगल यूज होगा, लेकिन 1/cos सेक होता है 2 थीटा है तो एंगल 2 थीटा लिख देंगे। और y बराबर क्या बन जाएगा, 2 थीटा, सेक इन्वर्स सेक खत्म, यानी कि y बराबर 2 थीटा की जगह क्या यूज करना है, कॉस इन्वर्स x। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब y को डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx। और देखिए 2 और कॉस इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन -1 x स्क्वायर होता है, ये ना साइन जैसा होता है वैसा इसका भी होता है, सिर्फ चिन्ह में अपोजिट हो जाता है। तो dy/dx और -2 हो जाएगा 1 x स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपका, और ये आपका आंसर 15 नंबर का होता है कंप्लीट। अब देखिए आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है ना, नोट कीजिए, हम आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना, वीडियो रोककर नोट कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग का 5.3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेंदी प्रोसेस जो था, तो आपको अगर यूज करना है तो आप लोग को 2 को क्वेश्चन तो ट्राई करके बता ही दिए, बाकी क्वेश्चन पर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो यूज कीजिए, आपको जो प्रोसेस अच्छा लगता है उस पर बनाइए, ठीक है ना। लेंदी सब पर बताते तो लेक्चर का ड्यूरेशन भी ज़्यादा जाता, आप लोग को समझ में उतना आता नहीं आता, हमको करने में भी यहाँ मेहनत जाता, आप लोग को भी समझ में उतना नहीं आता, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मिटा कर कितना करना पड़ा था, तो 2 को समझाएं, आप लोग को समझ आया होगा। और अगर आपको जो बेस्ट लगे वो कीजिएगा, अगर इसको तो यूज कीजिएगा, लेकिन इसमें वही बात है फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जहाँ दिमाग ज़्यादा लगता है वहाँ मेहनत कम, और मेहनत ज़्यादा तो नहीं दिमाग कम। तो थोड़ा बहुत फार्मूला याद रखिएगा, बेहतर यही है, एब्जॉर्ब करके ही बना लीजिएगा, ठीक है। जो अच्छा लगेगा कीजिएगा। बाकी इस तरीके से हम लोग का 5.3 कंप्लीट होता है। हम लोग 5.4 का कुछ कंसेप्ट यूज करेंगे, यानी स्टार्ट करेंगे कितना, लेक्चर 20 में, ये लेक्चर 19 है, लेक्चर 20 में हम लोग 5.4 का कुछ कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे और फिर 5.4 को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से लेक्चर हम लोग का 19 से यहीं खत्म होता है, लेक्चर 20 में 5.4 के कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। बाय बाय।